पहली बार जो चुनाव कराए गए थे वो मणिपुर में कराए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मणिपुर के विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। यानी कि मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो चाहते थे कि हमें भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए, लेकिन जो अन्य पार्टियां थी वो इसके खिलाफ थी। तो इसको लेकर आज भी वहां पर मतभेद होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या कार्य है? तो इस आयोग का कार्य था भाषा के आधार पर, ये याद रखना कि जो हमारा देश है उसका विभाजन जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, और जो हमारा राज्य को निर्धारित किया गया वो भाषा के आधार पर किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य क्या है कि राज्यों को भाषा के आधार पर उनका सीमांकन करना। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 22 दिसंबर 1953 में किया गया। ये आपका मनमार्क में आ जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के लिए कौन कौन सी घटनाएं जो उत्तरदायी है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया? तो 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में राज्यों के पुनर्गठन आयोग को भाषा के आधार पर, यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होगा, ये उन्होंने 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में तय कर लिया था। दूसरा पॉइंट है हमारा, आजादी के बाद अन्य आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थापित करने का निश्चय किया। यानी कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी चुनौतियां आ गई थी आर्थिक और सामाजिक रूप से, जिसमें केंद्र सरकार ने यह तय किया कि जो राज्य है उनका जो विभाजन होगा या उनको जो बनाया जाएगा वो भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले का स्थानीय नेताओं और लोगों ने भारी विरोध किया। यानी जब इन्होंने ये फैसला किया तो इसका विरोध भी हुआ। पुराने मद्रास के कुछ तेलुगु भाषी क्षेत्रों में हुए विशाल आंध्र आंदोलन ने अलग आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। यानी अब क्या हुआ कि एक आंदोलन चलाया गया जिसमें आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई। सरकार द्वारा फैसला न करने पर कांग्रेस के एक नेता जो बहुत गांधीवादी थे और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन मतलब जब तक उनके मांग को पूरा नहीं किया जाएगा वो कुछ भी खाना पीना नहीं खाएंगे, और 56 दिनों तक उन्होंने यह भूख हड़ताल किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब जब गांधीवादी एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु और इनकी मृत्यु हो गई, इतने सारे लोग इनके इस आंदोलन से जुड़े थे, तो अब क्या थी, एक अव्यवस्था जो थी वो देश में फैल गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह जो हिंसक घटनाएं घटी, लोग बड़ी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। यानी कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले, हिंसक घटनाएं फैली, पुलिस ने फायरिंग की और बहुत सारे लोग थे जो मारे भी गए और उन्हें घायल भी कर दिया गया। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम के अलग राज्य बनाने की घोषणा की। यानी कि जो आंध्र प्रदेश नाम का जो एक राज्य है वो बना दिया जाएगा, और इसकी घोषणा 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसके साथ आपके वीडियो जो है और आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।